ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग अकाउंट्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर सेकंड है लीला और मंदा और कुंदा। ठीक है, ये तीन पार्टनर्स का कोई एक क्वेश्चन है और अनसॉल्व मिलेगा आपको। अनसॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर सेकंड। ठीक है, इलस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात हो रही है, राइट। तो चलो क्वेश्चन फटाफट एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है लीला मंदा एंड कुंदा आर पार्टनर्स इन जानकी स्टोर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 ऑन 31st March 2018 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व। मतलब तीन पार्टनर है, उनका रेशियो आपको पहले से दिया है। ठीक है, 3:2:1 और उनकी बैलेंस शीट आपको दी है। ठीक है, ओके, बैलेंस शीट में आप देखोगे एसेट साइड में बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, बैंक। और लायबिलिटी साइड में आप देखोगे तो क्रेडिटर, बिल पेबल, कैपिटल, लीला, मंदा और कुंदा। ठीक है, ओके। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, नीचे आप लोगों को पता है, एडजस्टमेंट में हम लोग बाद में जाते हैं। सबसे पहले बिजनेस क्लोज होने वाला है, ये आपको कंफर्म है कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन चल रहा है ऑफ कोर्स। तो आप लोग पूरे एसेट्स को बेचोगे और पैसा रोलाइज करोगे और सारी उधारी चुकाकर अपने बिजनेस को बंद करोगे, ये स्टेप है। ठीक है, एसेट को बेचने के लिए हम लोगों का पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली, रियलाइजेशन को सारे एसेट ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर आप ट्रांसफर करोगे तो पहली एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट। ठीक है, तो पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर एडजस्टमेंट में चलते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो रियलाइजेशन को डेबिट कर लेते हैं सारे एसेट के नाम से। अब यहां पे मैं लिख देता हूं सन्ड्री एसेट। ठीक है, और एसेट के नीचे सभी एसेट के नाम। तो सबसे पहले एसेट का नाम आ रहा है बिल्डिंग 1,02,000, बिल्डिंग 1,02,000। ओके, उसके बाद आ रहा है मशीनरी, मशीनरी है 73,000, मशीनरी आ रहा है 73,000। ओके, उसके बाद मोटर कार है, मोटर कार 1,67,000। ठीक है, ओके, उसके बाद आ रहा है गुडविल 45,000, गुडविल है 45,000। गुडविल के बाद आता है इन्वेस्टमेंट 62,400, इन्वेस्टमेंट 62,400। इन्वेस्टमेंट के बाद है डेटर्स, डेटर्स के बाद है स्टॉक। ठीक है, इतने सारे एसेट आ चुके हैं। 30,600 है डेटर्स, स्टॉक आपका है 45,000 और बैंक का मैंने ऑलरेडी यहां पे अकाउंट में लिख दिया है। इसका मतलब एसेट साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब लायबिलिटी साइड की बारी आती है, लायबिलिटी भी पूरा ट्रांसफर कर लेते हैं। लायबिलिटी में आपको क्या दिया है, क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर्स कितना है 28,800। ओके, बिल पेबल, तो बाय बिल पेबल कितना दिया है आपको 21,600, 21,600। अच्छा, लायबिलिटी में ट्रांसफर करने की एंट्री पता है ना, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और लेजर इफेक्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, लो लायबिलिटी में जो दो लायबिलिटी थी वो भी हमने लिख दिया। अब ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस लिख लेते हैं। लीला का दिया है आपको 2,27,160, उसके बाद 1,44,000 सेकेंड पार्टनर का, और कुंदा का आपको दिया है 1,08,000 रुपीज। तो ये तीनों के ओपनिंग बैलेंसेस भी हम लिख चुके हैं। अब आपका पूरा का पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुका है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी जनरल रिजर्व वगैरह दिया नहीं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट आपको एडजस्टमेंट में चलना है। तो देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है। लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग एट 1,23,600। अब देखो लीला क्या लेने का मतलब लेने के लिए तैयार हो चुकी है, लीला वहां पे बिल्डिंग लेने को तैयार है 1 लाख। अच्छा, एक चीज वहां पे करेक्शन आ रहा है, यहाँ पे 1,67,600 है, हाँ, और यहाँ पे भी 600 है। ठीक है, और 62,400, हाँ, बाकी सब एसेट बराबर है। अगर कुछ दिक्कत आती तो आप लोग करेक्शन करेंगे। ठीक है, ओके, चलो अब फर्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या कह रहा है कि लीला ने बिल्डिंग लेकर गया, तो क्या होगी एंट्री,
लीला अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब लीला को डेबिट करो, रियलाइजेशन को क्रेडिट करो, सिंपल है। ठीक है, तो लीला को डेबिट कर लेते हैं क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से, और कितना 1,23,600, 1,23,600। दूसरा इफेक्ट आपका यहां आ जाएगा बाय लीला कैपिटल 1,23,600। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड क्या है, मंदा टुक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे मंदा सब कुछ लेकर जा रही, क्या क्या लेकर गई मंदा, गुडविल स्टॉक और डेटर्स, मतलब गुडविल आपका, स्टॉक आपका और डेटर्स, ये तीन चीज मंदा लेकर जा रही। क्या होगी एंट्री, सेम एंट्री, मंदा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मंदा को डेबिट कर लेते हैं क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से, और रियलाइजेशन को क्रिएट करेंगे क्या नाम से, मंदा कैपिटल के नाम से। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, वो तीनों एसेट की टोटल करनी पड़ेगी। तीनों एसेट की टोटल कर लेते हैं। गुडविल कितना था, 45,600। ओके, उसके बाद और क्या लेकर गया वो, गुडविल के बाद स्टॉक, स्टॉक है 45,000, और क्या लेकर गया मंदा, गुडविल स्टॉक और डेटर्स 30,600। तीनों की टोटल आ रही 1,21,200, 1,21,200, और यहां पे लिख लेते हैं 1,21,200। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, हाँ, मंदा टुक ओवर गुडविल स्टॉक डेटर्स एट बुक वैल्यू एंड एग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल, मतलब कुछ एसेट लेकर जाकर वो कुछ लायबिलिटी पे करने को तैयार है, कौन, मंदा। तो लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं क्या नाम से, सॉरी बैंक नहीं होगा, बैंक नहीं होगा, कौन, क्यों नहीं होगा बैंक, क्योंकि मंदा पे कर रही है, तो मंदा का नाम आएगा। नॉर्मल एंट्री मैंने बता दी आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री है। अगर कोई पार्टनर पे करे तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, तो यहां पे मंदा पे कर रही है तो मंदा का नाम आएगा। अच्छा, कौन सी लायबिलिटी, क्रेडिटर और बिल पेबल। क्रेडिटर और बिल पेबल ये दो ही तो लायबिलिटी है, दोनों को प्लस करके दिखा देते हैं। क्रेडिटर कितना 28,800 और बिल पेबल कितना है 21,600, मतलब 50,400 का लायबिलिटी आ रहा है जो मंदा ने ऑलरेडी पे कर दिया। ओके, और इसका दूसरा इफेक्ट यहां आ जाएगा क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से। अच्छा, एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन टू मंदा, तो मंदा को क्रेडिट कर दो 50,400 का, मतलब कुछ एसेट के बदले वो कुछ लायबिलिटी वो पे ऑफ कर रही है। ठीक है, तो वो हमने एंट्री पास कर ली। ओके, नेक्स्ट, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड हुआ, मतलब आपने एसेट बेचा, कुछ पैसे रियलाइज हुए तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब बैंक को डेबिट करोगे क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से, कम ऑन, और जितने एसेट आए उनके नाम लिख दो। मोटर कार में आपको कितना रियलाइज हुआ है 1,51,080, और मोटर कार के अलावा आपका क्या सेल हुआ, मशीनरी के आपके पास पैसे कितने आए हुए हैं 31,680, 31,680। ठीक है, तो ये दो एसेट आपको रियलाइज हो रहा है, और इसका दूसरा इफेक्ट आपका यहां जाएगा बाय बैंक, और इन दोनों की टोटल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1,51,80 और प्लस 31,680, तो 1,82,760, इन दोनों की टोटल इतने पैसे आ गए। ठीक है, एसेट रियलाइज हो गया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट वी आर टेकन ओवर बाय, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट वी आर टेकन ओवर बाय कुंदा एट एग्रीड बुक वैल्यू। कुंदा भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है, तो कुंदा लेकर जा रहा है तो एंट्री क्या बनेगी, कुंदा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाय कुंदा कैपिटल, और कितने में लेकर गया कुंदा 55,440, 55,440, तो यहां पे भी लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, कुंदा के कॉलम में 55,440। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको दिया 6,800, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन को डेबिट करो क्या नाम से, बैंक नाम से 6,800, और यहां आ जाएगा बाय
रियलाइजेशन 6,800। ठीक है, दूसरा इफेक्ट भी हो गया। पूरे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। लास्ट में आपको क्या चेक करना पड़ता है, बताया था मैंने कि क्या सारी लायबिलिटी पे ऑफ हुई कि नहीं हुई है, वो देख लो, चेक कर लो। नहीं हुआ है तो दे दो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, आपको लायबिलिटी चुकानी पड़ती है। ओके, तो फिलहाल ये दो लायबिलिटी थी, ऑलरेडी यहाँ पे किसी ने पे कर दिया था, और कोई लायबिलिटी पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो आप अब क्या कर सकते हो, अब आप सारे अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, पहला कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन क्लोज करने के लिए आपको टोटल टैली करने पड़ेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी, अब टोटल देख लेते हैं फटाफट। ओके, 1,02,000, 73,000, 1,66,600, उसके बाद 45,600 आ रहा है, 62,400 है, फिर 30,600। टोटल आपको भी करना पड़ेगा, राइट। 45,000, 54, ओके, और 68। मतलब इस साइड की जो टोटल आ रही है आपकी, जो डेबिट साइड की टोटल आ रही है वो इतनी आ रही है, 5,83,400। ये डेबिट साइड की टोटल इतनी आ गई। क्या इस साइड की भी चेक कर लेते हैं, तभी आपको पता चलेगा ना कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो चलो इसको भी चेक कर लिया जाए। ठीक है, 1,02,100 और 1,82,760 एंड 54,440। इसकी टोटल आ रही है 5,33,400, इतनी आ रही है। इसका डिफरेंस अगर आप देखोगे तो हमारा लॉस आ रहा है, एक्चुअली 50,000 रुपीज का लॉस है। मतलब ये साइड आपकी बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये साइड आपकी बड़ी आ रही है, ये साइड आपकी छोटी आ रही है। और मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है, ये आपका डेबिट साइड का टोटल था, ये क्रेडिट साइड का टोटल था, माइनस किया तो 50,000। मतलब अमाउंट कहाँ कम आ रहा है, यहाँ कम आ रहा है। यहाँ लिख दो 50,000 रुपीज, और उन तीनों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तीनों का रेशियो क्या था भाई, तीनों का रेशियो आपका दिया है ना क्वेश्चन में, तीनों का रेशियो देखो और उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, 3:2:1, तो 3:2:1 मतलब आ जाएगा आपका 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 25,000। अब देखो कैसे रेशियो में कैसे बांट रहा हूं मैं, वो भी देख लो एक बार। 50,000 आ गया, वो समझ में आ रहा है। अब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनका रेशियो क्या था, 3:2:1, तो 3/6। 6 कहां से आए, इन तीनों की टोटल, इन तीनों की टोटल आती है। 50,000 इंटू 2/6 और 50,000 इंटू 1/6, तो पहले का आंसर आ रहा है 25,000। 5 वन जा 5, नहीं 6 वन जा आ जाएगा। इसका भी निकाल कर देख लेते हैं एक बार। 50,000 इंटू कितना रेशियो है, 2/6, 2/6 आ जाएगा इसका। इसका कुछ पॉइंट में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो राउंड ऑफ कर सकते हो आप उसको, पॉइंट में आंसर आता है तो राउंड ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे जो लास्ट नंबर है उसको 7 कर देते हैं, और इसका भी लास्ट का भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो उसका आंसर आ रहा है पॉइंट में, लेकिन उसको राउंड ऑफ नहीं करना है, क्योंकि वहां पे पॉइंट के बाद 5 नंबर के ऊपर नहीं आया। तो ये देखो तीनों नंबर आ चुके हैं आप लोग के, इन तीनों को आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। पहले का आया 25,000, दूसरे का आया 1,667, तीसरे का आया 8,333, और इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन में क्रेडिट हो चुका है, पार्टनर को डेबिट कर लेते हैं, क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से। और कितना आया, 25, 1,667 और 8,333। और अब आपका काम क्या बचा है, इसको भी क्लोज करना और इसको क्लोज करना। इसका बैलेंस निकाल लेते हैं फटाफट, और इसका बैलेंस निकालने के बाद इसमें शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा वह कभी बचा हुआ नहीं है। ओके, चलो तो बैलेंस निकाल लेते हैं। 2,27,160 बड़ी अमाउंट इस साइड की दिख रही है, और उसमें से 1,23,600 ये माइनस कर लिया जाए, और 25,000 वो भी माइनस कर लिया जाए, तो आपका बैलेंस बचता है 78,560। यहाँ का आ रहा है 78,560। कैसे निकाला, इसमें से ये दोनों माइनस किया, ये आ गया आपका। ठीक है, और ये जाएगा कहाँ पे, बैंक में जाएगा। अब सेकेंड का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकेंड का कितना है, 1,44,000
प्लस 5400, तो इसकी टोटल आ रही है 1,94,000। इसकी टोटल तो उतनी की उतनी रहेगी, वो लिख देना है आप लोगों को 1,94,400, और इसमें से आपको ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 556,533 आ रहा है। ये 60 है, हाँ ये 60 है, अच्छे से देखना। अब तीसरे का भी बैलेंस निकाल लेते हैं। तीसरे का बड़ा अमाउंट क्या इस साइड का ही है ऑफ कोर्स, 1,08,000 माइनस 55,440 और माइनस 8,333, तो 44, हाँ राइट, 44,227। चलो तो अब लिख लेते हैं फटाफट, इन सब को क्लोज करो, तीनों को, 227,160, 194400 और 1,08,000, और ये जो तीनों बैलेंसेस है ये आपका यहां जाएगा पार्टनर के नाम से, लीना, मंदा और कुंदा। ठीक है, और तीनों के अमाउंट एज इट इज लिख दोगे, 78,560, 56,533 और 44,227। आप लोगों के कॉलम बड़े होंगे इसलिए वहां पे क्रॉस नहीं होता, मेरा जा रहा है मार्जिन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोनों साइड आपकी टाली होनी चाहिए। ठीक है, तो अब दोनों साइड टाली करने का जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों के पास है। अब उन दोनों को टाली करो, आंसर मुझे सेंड करो। ठीक है, और मुझे बताओ कितना क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट मतलब सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अनसॉल्व है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।